नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ। नमस्कार। सौरभ, शुरुआत करते हैं। जी, बहन जी की खबर से शुरुआत की जाए तो मायावती जी ने ट्वीट ट्वीट है। किया है। और सौरभ, इस खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जी का ट्वीट आया है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मायावती जी का ट्वीट करना भी बड़ी बात होती है। जी। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने, जैसा लंबा ट्वीट लिखती हैं वो, और उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया है सतीश चंद्र मिश्रा, जो पार्टी के पुराने बड़े चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, जी। बड़े वकील भी हैं प्रदेश के, और उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास मीडिया और लीगल काम हुआ करते थे पार्टी के ऑफिशियल तौर पर, बाकी वो मायावती के बेहद करीबी बताए जाते हैं। उनको अब चुनाव आयोग से संबंधित कार्यों की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। इसमें क्या करेंगे अनुराग जी? वो चुनाव आयोग से तमाम लिखा पढ़ी करनी होती है। बीएसपी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसका, लेकिन लगातार उसके वोट घट रहे हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी होने का एक क्राइटेरिया होता है, और बीएसपी उसको फुलफिल करती थी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में तो खैर बड़ी पार्टी है ही, वहां पर उसको अच्छा वोट आता था। एमपी में तो वो नेशनल पार्टी थी, कहाँ पर उसका जो क्राइटेरिया फुलफिल करती थी उस पर कुछ खतरा सा मंडरा रहा है जी। तो इससे इसका मतलब निकाला जा सकता है फिर भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि सतीश चंद्र मिश्रा को क्या जिम्मेदारी दी जाए और किसी बहाने उनका नाम चर्चा में आए। जी। क्योंकि अभी सतीश मिश्रा के ही बेहद करीबी अनंत मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा पार्टी ने निकाला है, और उस समय थोड़ा एक ब्राह्मण नैरेटिव से बना कि बहन जी ये कर क्या रही हैं। एक तरफ टिकट दे रही हैं ब्राह्मण चेहरों को, और ये इतने पुराने ब्राह्मण चेहरे को निकाल दिया। हालांकि उसके सफाई में उन्होंने फिर लंबा ट्वीट किया। हाँ, उसको इसीलिए देना पड़ा, और ये उसी सफाई तो नहीं, उसी मेकअप के क्रम में है कि सतीश मिश्रा के लिए उन्होंने ट्वीट किया, ब्राह्मण समाज से भी अपील की कि वो हम टिकट दे रहे हैं और विपक्ष घबरा गया है। और उन्होंने इस ट्वीट में ये भी लिखा है, उनके चेहरे पर चिंताएं हैं और ब्राह्मण समाज से अपील है, और सतीश चंद्र मिश्रा के बहाने फिर से एक तरह का टोकनिज्म कह लीजिए, एक तरह की ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कह लीजिए, 2007 की याद फिर बहन जी ने दिला दी उसी तरह से इस ट्वीट के बहाने और सतीश चंद्र मिश्रा के चेहरे के बहाने। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा ही वो पहले आदमी थे जो बहन जी से जुड़े, और उसके बाद ही हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है की पटकथा तैयार होनी शुरू हुई। अगली खबर पर आ जाते हैं सौरभ जी। अनुराग जी, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है रामपुर से। हाँ, रामपुर में आजम खान जी जौहर विश्वविद्यालय, जिसको कि रामपुर के प्रशासन ने नोटिस दे रखा है कि उनकी 38 जो जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं उनमें 40 में से 38 बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का नोटिस है। खैर वो तो कोर्ट में जा चुका है मामला, उस पर कुछ राहत भी मिली है। आज सुबह जो है ईडी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने आज सुबह ईडी जा धमकी जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के तमाम सारे ठिकानों को, आजम खान कह सकते हैं यूनिवर्सिटी प्रबंधन की, रामपुर, दिल्ली, सहारनपुर, जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े जितने भी लोग प्रतिष्ठान थे उनके जुड़े लोगों के यहाँ 3 मुख्य शहर सीए के यहाँ, तो उनके जो मुख्य रूप से क्या कहते हैं 3 शहर नाम में आ रहे हैं, रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली। यहाँ पर तमाम सारे घेराबंदी की गई है। अब ईडी क्या निकाल के लाती है। और अभी शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो आजम से मिल के ही आए थे। उन्होंने तो कह दिया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो गृह मंत्री बनाएंगे। योगी भी उस पर पलटवार कर चुके हैं। तो आजम भले ही जेल में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनसे जुड़ी सुर्खियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की जांच चल रही है, छापेमारी की कार्रवाई अभी चल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में, रामपुर में, सहारनपुर में, दिल्ली में देखा जा सकता है कि वहाँ पर पुलिस और फोर्स के साथ ईडी दस्तावेजों को जांच में जुटी हुई है। उसमें ये कहना था अनुराग जी की सरकारी ठेकों से जो पैसे मिले हैं कथित तौर पे, उसका उपयोग विश्वविद्यालय, हाँ, जाहिर सी बात है सौरभ, ईडी आई है तो कुछ अनियमितता की बात तो होगी, वित्तीय अनियमितता की, और वो ईडी करेगी। उसमें जब वो प्रेस नोट वगैरह अगर जारी करती है, कई बार नहीं भी करती है, या फिर केस में कोई केस फाइल करती है, आजम पर तो बहुत मुकदमे हैं, तब स्पष्ट होगा। लेकिन इसकी एक आर्थिक अनियमितता का कानूनी पहलू है और दूसरा एक राजनीतिक पहलू है। और आजम खान को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्म रहने वाली है। कई समाजवादी पार्टी के नेता उस पर कुछ बयानबाजी करेंगे, और भाजपा के लिए भी शायद ये थोड़ा मुफीद बैठता है कि आजम खान पर बयानबाजी हो और उसका पलटवार हो। जैसे जब शिवपाल ने कहा था कि उनको गृह मंत्री बनाएंगे, सीएम योगी ने फौरन पलटवार किया कि उनको गृह मंत्री बना के दंगा करवाना चाहती है सपा, और वगैरह वगैरह, मुजफ्फरनगर दंगे वगैरह की बात हुई। अगली खबर पे आ जाए सौरभ। अगली खबर प्रयागराज से अनुराग जी।
लगातार जलस्तर बढ़ा है, बाढ़ की स्थिति बन गई है, 3 दिनों से बारिश लगातार हुई हाँ, है, जिससे जो है आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल तक ये था कि पिछले 30-32 घंटों में 115 mm बरस चुका था इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में लगातार बारिश की 2 समस्याएं हैं सौरभ की। एक तो गंगा में पानी बारिश से तो बढ़ता ही है, जी, और गैर बारिश की भी तमाम वजह है। उत्तराखंड में पहाड़ों पे बरस रहा है तो गंगा भी उठना ही है, और इधर क्या कहता है, यमुना में भी जल स्तर बढ़ता है तमाम सारी वजहों से। तो चूंकि गंगा जमुना के किनारे बसा शहर है, और वहाँ पर जो शहर के निचले हिस्से हैं, जैसे कल आपने देखी उनकी जी, तस्वीरें, जी, जी, अल्लाहपुर, राजापुर, रामबाग स्टेशन पूरा डूबा दारागंज, हुआ था। जी, जी, और पटरियां डूब गई थी। संगम तट के जो तमाम सारा इलाका है, वहाँ जी, पर तो पानी घरों में था, जी, सोफे जी, तैर रहे थे। कई मोहल्ले जलमग्न हैं और अनुराग जी। पिछले कई इस सालों से इस तरह की तस्वीरें इलाहाबाद से आ रही हैं। जी, रामबाग स्टेशन पर पानी भर गया, ट्रैक डूब गया, तो जी, कुछ देर के लिए वहाँ ट्रैक पर ट्रेन संचालन और यात्रियों के प्लेटफॉर्म बंद करने पड़े। जी, 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 और जी, बड़ी वायरल हुई वो तस्वीरें कि पानी वहां भर गया है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले जी, लिया है। जी, हाईकोर्ट का कहना है कि न्यायिक कार्य में वो देरी से पहुंचे क्योंकि शहर में जगह जगह जल भराव है। डीएम साहब को, सिटी कमिश्नर जो नगर आयुक्त हैं उनको, और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को उन्होंने तलब किया। जी, इन सबके बीच में अभी भी बारिश इलाहाबाद में हो रही है, हो रही है। और बारिश होने की वजह से और जो जलस्तर गंगा का बढ़ रहा है, और पूरे प्रदेश में सभी नदियों का, आप तराई में जाएंगे, घाघरा, सरयू घाघरा। के इलाके जिले हैं, गोंडा में, बहराइच में, बाराबंकी के जिलों में जगह जगह कैंप्स में लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने निचले स्थान छोड़कर, और वहाँ पर राहत शिविर जैसे लगाने पड़े हैं जी, इस पूरी पट्टी में। जी, बलिया बाढ़ से बहुत प्रभावित रहता है, बलिया में भी हुआ है, वहाँ नेता लोगों का विरोध किसी का हो रहा है, कोई खाना देने जा रहा है, जी, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अब मौसम की बात कर लेते हैं। जी, आज पूरी उत्तर प्रदेश की जानकारी आ रही है कि पिछले 2 दिन, कल के दिन भी जी, रेड अलर्ट था, आज भी कई जिलों में जी, भारी बारिश की संभावना है, पश्चिम से लेकर पूरब की उत्तर प्रदेश तक। और अब ये क्रम पहले था कि 19 तक तो मानसून का स्पेल जी, सक्रिय जी, रहेगा, जी, लेकिन अब ये 23 तक ज्यादा 23 दिख तक रहा है, जा और 19 के बाद ये पूर्वांचल में ज्यादा सक्रिय दिख रहा सक्रिय है, होगा। और औसत से भारी बारिश और कहीं कहीं काफी भारी बारिश जी, की संभावना मौसम विभाग ने जताई है 19 के बाद पूर्वांचल में। जी, और अच्छी बात किसानों के लिहाज से है कि पूर्वांचल में बारिश की कमी रही है, करीब जी, 24% औसतन कमी है पूर्वांचल के जिलों में अभी भी बारिश की। और अगर बारिश होती है तो खेती को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, मिलेगा, जी। किसानों के लिए राहत की बात है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि नदियों का जल स्तर, जो कि सिर्फ बारिश से नहीं अन्य कारणों से भी बढ़ता है, नेपाल की तरफ से पानी आता है, जो जुड़ी हुई हैं जी, नदियाँ जी, नेपाल से, जी। पहाड़ पर बारिश लगातार होने की खबरें आ रही हैं, उससे गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता है, बढ़ता है। और वो बढ़ता बढ़ता इन शहरों की तरफ आता है। इससे थोड़ी मुश्किल भी होगी। बनारस वगैरह की तस्वीरें आपने देखी जी, होंगी जी, कि घाटों तक पानी आ गया है। इलाहाबाद में भी पानी की बात हम लोग कर ही रहे थे, तो पूर्वांचल में खतरा है। एक अच्छी बात है कि बारिश होगी तो धान की फसल के लिए राहत होगी। राहत लेकिन होगी। इसी के साथ आज की सुर्खियों को विराम देते हैं, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।